उन्होंने हर मन से कभी आरक्षण को लेकर, कभी संविधान को लेकर, कभी लोकतंत्र को लेकर भ्रमित और झूठी बातें फैलाने का काम किया। और ऐसा नहीं है कि लोग उनकी बातों में नहीं आए। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर उनकी इन बातों का असर हुआ। हम लोग के बगल का राज्य उत्तर प्रदेश में जिस प्रदर्शन की हम लोग को उम्मीद थी, अपेक्षा थी, वैसा प्रदर्शन नहीं रह पाया। पर ऐसे में मैं जहां अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करूंगा, तो वहीं बिहार की जनता का भी मैं धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने विपक्ष के झूठ को ठुकराते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और एनडीए की ताकत पर भरोसा करने का काम किया। और उसका सबसे ज्यादा फल अगर किसी को मिला तो वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिला। आज मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि हमारे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी, उन्होंने हमेशा से ये सपना देखा कि पार्टी नई ऊंचाइयों पर जाए। सन 2000 में जब उन्होंने पार्टी का गठन किया, वहां से लेकर जब तक वो जीवित रहे, उन्होंने हमेशा विपरीत परिस्थितियों से भी लड़ते हुए पार्टी को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाने का काम किया। 2004 के लोकसभा के चुनाव को पहली बार पार्टी ने लड़ने का काम किया। 4 सांसद उस वक्त हमारे जीत कर आए, उसमें से एक सांसद रामा किशोर जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये तमाम सांसद एक एक कर 2004, 2009 में जरूर हम लोग विपरीत परिस्थितियों से गुजरे, पर उसके बाद पुनः पार्टी ने एक नई ऊंचाइयों को देखने का काम किया, जब 2014 में 7 में से 6 सांसद हम लोग जीत कर आए। और उसके बाद से लगातार पार्टी ने ये पर बातचीत में मुस्कुराते हुए उनके समक्ष हमने ये बात भी रखी कि भैया, गठबंधन ने हम लोग को महज 5 सीटें दी, 5 की 5 हमने जिता के दी। अगर आप हमको 10 सीटें भी देते तो हम 10 की 10 आपको जिता करते। ये विश्वास आज की तारीख में गठबंधन के साथियों का भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में, आज ये विश्वास गठबंधन के साथी भी हम लोगों पर करते हैं कि 100% का अगर रिकॉर्ड कोई पार्टी बरकरार रख सकती है तो वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। आज साथियों, मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि पार्टी ने जिन सिद्धांतों को, जिन विचारों को आगे लेकर चलने का काम किया, उसी के अनुसार पार्टी ने फैसले लेने का भी काम किया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को धरातल पर उतारने का प्रयास किया। ऐसे में हमेशा हर मन से मैंने प्रमुखता से जिक्र किया कि किसी भी देश, किसी भी प्रदेश में एक उस प्रदेश की आधी आबादी उस प्रदेश की ताकत होती है, तो दूसरी वहां की युवा शक्ति उस देश की, उस प्रदेश की ताकत होती है। हमेशा से मैंने महिलाओं और युवाओं को आगे लाने की बात की। आज मुझे खुशी है इस बात की कि न सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने युवाओं को, महिलाओं को आगे लाने की बात की, बल्कि जब हम लोगों ने टिकट का वितरण किया, जब हम लोगों ने प्रत्याशियों का चयन किया, तो उसमें भी न सिर्फ बिहार प्रदेश ने बल्कि पूरे देश ने देखा कि ये पार्टी सिर्फ महिलाओं और युवाओं की बात ही नहीं करती, बल्कि महिलाओं और युवाओं को उचित प्रतिनिधित्व भी देने का काम करती है। आज हम लोग को गर्व है भैया, महज 5 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। कितने समीकरण कोई इन 5 सीटों पर साध सकता है, पर उसके बावजूद इन 5 सीटों में से 4 सीटों पर युवा और 2 सीटों पर महिलाओं को हम लोगों ने लड़ाने का काम किया। ये भी पार्टी की वही सोच को दर्शाता है जिस सोच के साथ पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है। वही साथ हम लोगों ने अनुभव को भी आगे बढ़ाने का हम लोगों ने काम किया। आज मुझे गर्व होता है कि जब मेरे तमाम सांसद लोकसभा जाते हैं और लोकसभा में एक नए बिहार की तस्वीर पूरे देश को दिखाई देती है। एक ऐसे बिहार की तस्वीर जिसको अभी तक
अपराध और भ्रष्टाचार के साए में लपेट कर रखा जाता था। अभी तक दशकों से अगर बिहार का जिक्र होता था तो सिर्फ आपराधिक छवि की वजह से होता था। लगाया है तो कहते हैं ना कि भैया दूध का जरा छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ऐसे में इस चुनाव में मैंने व्यक्तिगत तौर पर इस बात का ध्यान रखा कि पार्टी के किस नेता की, किस पदाधिकारी की और तो और किस कार्यकर्ता की क्या भूमिका रही। आने वाले दिनों में पार्टी एक एक करके हर एक लोकसभा सीट की समीक्षा करने का काम करेगी और उस समीक्षा में भी इस बात को अंकित किया जाएगा कि न सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सीटों पर पार्टी के किस कार्यकर्ता की क्या भूमिका रही, बल्कि गठबंधन की भी सीटों पर पार्टी के किस साथी ने, किस कार्यकर्ता ने ईमानदार भूमिका से पूरा समर्पण दिखाने का काम किया। पार्टी जहां उसको पुरस्कृत करने का काम करेगी तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित कर उनको पार्टी से दूर करने का काम करेगी जिन लोगों ने साथ रहकर दूसरे लोगों की मदद करने का काम किया। और ये नाम उससे छुपे नहीं। ऐसे हर एक नाम को बिहार की 40 लोकसभा में मैं जानता हूं जिन्होंने चुनाव के दौरान कोई और भूमिका निभाई और अब चुनाव जीतने के बाद संभवतः सबसे पहले फूल माला और मिठाई। ये बातें आज आप लोग के समक्ष सिर्फ इसीलिए कर रहा हूं ताकि मेरे पार्टी के उस जमीनी कार्यकर्ता को इस बात का विश्वास हो कि पार्टी आपके समर्पण पर गर्व करती है, पार्टी आप लोगों की ईमानदारी पर गर्व करती है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।